में पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलन ग्रेन का हमने लेयर्स देख लिया था। ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते थे? आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम था? एक्साइन। अंदर वाली लेयर का क्या नाम था? और जहाँ एक्साइन नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? जर्म पोर, तो क्या करवाता है? जर्मिनेशन करवाता है। यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। याद है एक्साइन किस लेयर से बनी हुई थी? मेड अप ऑफ किस केमिकल से बनी थी? स्पोरोपोलिनिन, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट होती थी। और इंटाइन जो बनी थी वो बनी थी पैक्टीन से और सेलुलोज से, ठीक है। जर्म पोर वो एरिया था जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता था, इस वजह से ये पॉलन ट्यूब बनाता था और हमारा जो पॉलन ग्रेन था वो जर्मिनेट कर जाता था, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलन एलर्जी। ठीक है, एलर्जी क्या होती है? एलर्जी सुना होगा ना, एलर्जी है इस किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे आपकी बॉडी में रैसेस या फिर बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलती है। जब आपकी बॉडी में पॉलन से एलर्जी शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज स्पेशली एनिमोफिलस। एनिमोफिलस तो बताएगा एनिमोफिलस क्या होता है? कितना मजा आ रहा है आज, हो गया। ठीक है, एनिमो का मतलब है विंड, हवा। अगर कोई भी पॉलिनेशन हवा से हो रही है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम एनिमोफिलस बोलते हैं। पॉलिनेशन थ्रू एयर या फिर विंड। कोई भी पॉलिनेशन जब एयर के थ्रू होगी या विंड के थ्रू होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब सबको पता होगा, वाटर। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस। और निठो का मतलब ऑर्निथोलॉजी भी होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अगर कोई पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलस। चिरोप्टेरो का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू बैट। बैट के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो चिरोप्टेरोफिलस, बर्ड के थ्रू होगा तो ऑर्निथोफिलस। किसी का क्वेश्चन है कि बर्ड और बैट एक ही होता है तो अलग नाम क्यों? क्या बैट एक बर्ड है? उड़ती तो है पर वो रात में दिखता है तो बर्ड नहीं होगी वो। बैट बर्ड है ही नहीं, उड़ सकती है पर वो बर्ड नहीं है। वो क्या है? वो मैमल है। और मैमल क्या होता है? हम लोग होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच ले यंग वंस, जो यंग वंस को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो चिड़िया होती है वो क्या देती है? अंडे देती है, ठीक है। तो बैट एक क्या है? यंग वंस को जन्म देता है, वो अंडे नहीं देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल, आपने वेल पढ़ा होगा। वेल क्या है? मछली है, पर वो मछली ना होकर एक मैमल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद रखेंगे वेल का और दूसरा याद रखेंगे बैट का। ये आपको बिल्कुल मैमल जैसा नहीं दिखाई देगा पर ये दोनों क्या है? एक मैमल है। सब एक्स्ट्रा ज्ञान था, नहीं याद होता है तो भी चलेगा। हमें बस इतना ध्यान देना है कि जो पॉलन ग्रेन होता है उससे भी क्या हो सकती है? आपको एलर्जी हो सकती है। और पॉलन ग्रेन से एलर्जी किससे होगी? मेनली एनिमोफिलिस। वो पॉलन ग्रेन जो विंड के थ्रू, एयर के थ्रू जा रहा है, उसी से आपकी बॉडी को एलर्जी हो सकती है मेनली, ठीक है। बाकी से भी हो सकती है पर मेनली एलर्जी किससे देखी गई है? एनिमोफिलिस। पर एनिमोफिलिस क्या होता है? पॉलिनेशन थ्रू एयर। पॉलिनेशन एयर के थ्रू अगर आपकी पॉलन ग्रेन में पॉलिनेशन हो रहा है तो उससे आपकी बॉडी को एलर्जी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन एलर्जी, ठीक है। और वो एलर्जी कैसी दिखाई देगी? कॉज
लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाम से तो ये पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने वाला है, सांस लेने में तकलीफ होगी। क्रोनिक का मतलब क्या? क्रोनिक, देखो जो डिसऑर्डर होती है, डिजीज होती है, वो दो तरीके की, एक का नाम होता है एक्यूट और एक का नाम होता है क्रोनिक। और मैथ्स में एक्यूट एंगल पढ़ा होगा 90 डिग्री, छोटा वाला, मतलब जो कम टाइम के लिए डिजीज होती है उसको हम एक्यूट बोलते हैं, स्मॉल टाइम के लिए। और जो बहुत दिनों के लिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक। क्रोनिक डिसऑर्डर इज अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, बहुत दिनों वाली। ठीक है? कोई नाम बताओ जिससे आपको याद हो कि वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है। अस्थमा, ठीक है, सबको पता है। तो कौन सी डिजीज हो सकती है? एक हो सकती है अस्थमा और दूसरा हो सकता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का नाम सुना है? ब्रोंकस का नाम सुना है? ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, एक है अस्थमा, एक है ब्रोंकियल। क्या है? लंग्स है। अब फिर आ जाएगा यहाँ से अस्थमा ब्रोंकाइटिस, देख लो। ओके, समझते हैं अस्थमा क्या होता है और ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ठीक है, ये क्या है? लंग्स है, ठीक है। ये वाला क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? ब्रोंकस। ब्रोंकस भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस। तो ये जो ब्रोंकस है वो टूट जाएगा और किस में टूटेगा? ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल के बाद बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्वलाई बोलते हैं। ये कौन सा लंग है? ये राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग थोड़ा सा टिल्टेड होता है, नॉच प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है। यहाँ तक समझ आया? ट्रैकिया में अगर ट्रैकिया की वॉल नैरो हो जाए, इसमें किसी चीज का डिपोजिशन, मान लो ये मोटी हो गई, इसके अंदर की जो पाइप है वो क्या हो गई? पतली हो गई, नैरो हो गई। अगर नैरो हो गई तो इसके अंदर जितना एयर जा रहा था क्या वो कम हो जाएगा? जितना अंदर हम इसके एयर डाल पा रहे थे, तो ये पाइप के नैरो होने की वजह से कम एयर जाएगी अंदर बॉडी के। पाइप को अगर नैरो कर दो तो उसमें कम पानी जाएगा। नैरो मतलब पतला कर दो, एक पाइप है उसके ऊपर कोई ऐसा डिपोजिशन लगा दो जिसके वजह से उसकी जो पाइप की डायमीटर है वो कम हो जाए। ठीक है, अगर पाइप इतनी मोटी थी जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर था, उस पर हमने कोई चीज़ यहाँ एक्यूमुलेट हो गई, अब इसकी डायमीटर सिर्फ 3 सेंटीमीटर है, तो क्या कम पानी जाएगा? वैसे ही ट्रैकिया के अंदर किसी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो गया है, इसके वजह से ट्रैकिया की जो डायमीटर है वो कम हो गई है, जितना एयर बॉडी के अंदर आ रहा था वो कम हो गया। ठीक है, एयर में क्या आता है? मेनली ऑक्सीजन आता है। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो एनर्जी कम मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन कम मिला तो क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हुई और इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। अगर ब्रोंकस के अंदर सेम चीज हुई और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, देखो एक नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकस का मतलब समझ आ रहा है? ब्रोंकस की बात हो रही है और किसी भी वर्ड के पास आइटिस लग जाए तो हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। का मतलब स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस आ जाना, क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। आँख कभी सूज जाती है, लाल हो जाती है, तो क्या है? इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसे ही ब्रोंकस के अंदर अगर स्वेलिंग और रेडनेस दिखाई देने लगी, ऐसे डिजीज क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा दोनों की वजह से क्या होता है? आपको सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, तो ये डिजीज क्या किसको लीड कर रही है? दो चीज़ों को, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, पॉलन ग्रेन से दो डिजीज हो सकती है, एक का नाम है अस्थमा, दूसरे का नाम है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी में दिया हुआ है
कि आखिर ये जो डिजीज कर रही हो किसके वजह से हो रही है। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सी ऐसे डिजीजेस प्लांट करवा पाता है। एक है पार्थेनियम, अमारैंथस, चिनोपोडियम। ऐसे लिखना, प्लांट स्पीसीज विच कॉज ऐसे प्लांट की स्पीसीज जो एलर्जी कॉज करती है उसको, वो कौन कौन सी है। तो एक का नाम है पार्थेनियम, अमारैंथस और चिनोपोडियम। ठीक है, पार्थेनियम का नाम सुना है कभी। इसको हम बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। डिस्को प्लांट का नाम सुना है, डिस्को प्लांट। ठीक है, तो उसी को पार्थेनियम बोलते हैं। वो हर जगह दिखाई देगा आपको, बहुत ही कॉमन प्लांट है। ठीक है, पहले लिख लो फिर बताते हैं। पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास। हाँ, GRESS, कांग्रेस होता है वर्ड। हमने पढ़ा होगा, 8th क्लास पढ़ा होगा। 8th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडेंजर्ड स्पीसीज वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे करें। एक है नेटिव और दूसरा है एग्जॉटिक। जो आपकी कंट्री में प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं जो यहीं के होते हैं, वैसे स्पीसीज को हम नेटिव स्पीसीज बोलते हैं। और जो बाहर से आते हैं हमारी कंट्री में उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉटिक, या फिर बोलते हैं फॉरेन स्पीसीज। जो हमारी इंडिया में या हमारी कंट्री में मिलेगा उसको नेटिव बोलेंगे, जो बाहर से आया है हमारी कंट्री में उसको हम फॉरेन या फिर एग्जॉटिक बोलेंगे। वैसे ही पार्थेनियम एग्जॉटिक प्लांट है, ये इंडिया का प्लांट नहीं है, पर आप इसको जहाँ देखोगे आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसकी सीड की वायबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इसको बहुत दिन तक ना भी लगाया जाए तो ये अपने आप आ जाता है। इसलिए इसको कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम पे आया हुआ था। ठीक है, अमेरिका से कुछ प्लांट की स्पीसीज मंगाई गई थी, उसी के साथ ये क्या हो गया था, गलती से हमारे इंडिया में आ गया था। थोड़ा सा आया और वो क्या हुआ है, पूरे इंडिया में अब फैल चुका है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। वैसे इकॉर्निया का नाम सुना है, कॉर्निया, जलकुंभी जिसको कहते हैं, जलकुंभी। ठीक है, पानी में पूरा लगता है कि पानी ही नहीं है, बहुत सारा प्लांट है पर अंदर पानी होता है। इकॉर्निया वैसे ही इंडिया का स्पीसीज नहीं है, वो भी बाहर से आया हुआ है और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्योंकि क्या हुआ था कि मान लो ये एक तालाब है, तालाब में ढेर सारा क्या हुआ, पूरा इकॉर्निया फैल गया। ठीक है, इकॉर्निया के फैलने की वजह से क्या नीचे ऑक्सीजन जा पाता है, सनलाइट जाती है, क्या होता है पूरा ये भर जाता है। देखा होगा इधर नहर में ही है इकॉर्निया, तो क्या होता है पूरा इकॉर्निया इसकी सरफेस को क्या करता है, कवर कर लेता है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं पहुंच पाती। सनलाइट अंदर नहीं पहुंचती है तो जो ऑक्सीजन यहाँ डिजॉल्व होने वाला था, क्योंकि जो फेसेस है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स, और वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में रहता है उसको लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन यहाँ डिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, इस वजह से जितनी भी मछलियाँ थी वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है, और बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, मछली खाया जाता है, वहाँ अकाल पड़ गया मछली, इसलिए इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। सबकी स्टोरी है। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि पार्थेनियम क्या होता है। पार्थेनियम एक ऐसा स्पीसीज है जो इंडिया का नहीं है और इसके वजह से एलर्जी क्रिएट होती है। सबको नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है। पार्थेनियम, अमारैंथस और चीन। नेक्स्ट है पॉलन प्रोडक्ट। अभी हमने बात किया कि पॉलन ग्रेन हमारे लिए खराब हो सकता है, एलर्जी क्रिएट कर सकता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि पॉलन को हमें खाना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही रिच होता है, रिच इन आ रहा है। देखो जल्दी देखते हैं, पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है। पॉलन प्रोडक्ट जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, उनमें बहुत टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब। ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा ये सब पाए जाते हैं। इस वजह से हमारी कंट्री में तो नहीं, इंडिया में नहीं देखा गया है, पर वेस्टर्न कंट्री में इसको यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है। किसको किसको बेनिफिशियल होता है, जो बहुत दौड़ लगाते हैं एथलीट्स और
जो रेस में हॉर्सेस दौड़ते हैं उन लोगों को ये पॉलन प्रोडक्ट दिया जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है आप किस फॉर्म में मिलता है मार्केट में, तो टैबलेट के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में, सीआरटी में बना भी है, ठीक है। तो ये एक पॉलन प्रोडक्ट था। तो ये पॉलन से आपको ये समझ आया कि पॉलन आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, एलर्जी भी कर सकता है, और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। आप इसको खा के एनर्जी गेन कर सकते हैं। इसके बाद है पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी को आप समझ सकते हो वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की वैलिडिटी होती है, टाइम पीरियड होता है, उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। वैसे ही पॉलन की भी एक टाइम पीरियड होती है, पीरियड इन विच पॉलन ठीक है। इसमें लिखा है कि पीरियड जिसमें पॉलन अपनी रिटेन करता है एबिलिटी के बाद वो किसी पे स्टिग्मा में गिरने के बाद क्या कर जाए, जर्मिनेट। ठीक है। ये एक फ्लावर है, वहाँ एक एंथर प्रेजेंट है। एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन ये क्या किया, स्टिग्मा पे आया। स्टिग्मा पे आने के बाद वो कितने देर तक जर्मिनेट कर सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अगर मान लो 30 मिनट के अंदर आ गया, ये जर्मिनेट कर जाएगा। 30 मिनट के बाद आया तो नहीं करेगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है किस स्पीसीज का पॉलन आ रहा है। ठीक है? और ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी जर्मिनेशन होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज, ऐसा नहीं है कि वीट का पॉलन ग्रेन आके लोटस के स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट कर जाए। वो कभी भी जर्मिनेशन करेगा तो अपनी स्पीसीज को पहले पहचानेगा, उसके बाद ही जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन हमेशा स्पीसीज टू स्पीसीज होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन की वो टाइम पीरियड जिसमें वो अपनी एबिलिटी को रिटेन करके रखता है कि वो स्टिग्मा के पे जाने के बाद क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ऐसी वैलिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी। ठीक है। बुक में दिया गया है एग्जाम्पल में कि जो राइस और वीट होता है, राइस एंड वीट, इसकी पॉलन की वायबिलिटी 30 मिनट तक, 30 मिनट। ओके। और सोलेनेसी, सोलेनेसी में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, सोलेनेसी पढ़ा है, बताओ। पोटैटो और टोमेटो। जो सोलेनम फैमिली होती है, सोलेनम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताओ। आलू का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरेशम। और टमाटर का सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है। ये दो, टमाटर और जो आलू है वो सोलेनम फैमिली की हैं, इस वजह से हम इसको सोलेनेसी बोलते हैं। इसकी 1 मंथ होती है, सोचो। एक महीने बाद भी पॉलन ग्रेन गिरेगा स्टिग्मा पे तो जर्मिनेट। तो स्पीसीज के अकॉर्डिंग इसकी वायबिलिटी चेंज होती रहती है। राइस और वीट की है सोलेनेसी फैमिली, विच देखो सी के ऊपर अगर लाइन खींच देते हैं तो वो विथ बन जाता है, और सी के नीचे खींच देते हैं। के बारे में बहुत ज़्यादा नोट्स लिखने होते हैं तो हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स ऐसा लिखते हैं जिससे हम छोटा कर सके अपने नोट। इसलिए फंक्शन को मैं एफ एक्स एन लिखती हूँ, एक्सन को ए एक्स एन लिखती हूँ। एक टॉपिक है और है छोटा सा, उसके बाद पॉलन ग्रेन खत्म हो जाएगा। पॉलन बैंक, बैंक से ही समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को सेफ रख सको, प्रिजर्व करके रख सको, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। अ प्लेस, कैसी जगह, वेयर पॉलन वेरी माइनस को हम क्या बोलते हैं, कायरो। क्या लिखा है,
पॉलन बैंक एक ऐसा प्लेस है जहाँ पॉलन को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। और प्रिजर्व कब करेंगे, तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं उसको, बहुत ही लो टेम्परेचर पे रख देंगे, जिसके वजह से वो क्या करेगा, प्रिजर्व हो जाएगा, ताकि जब भी हम उसको स्टिग्मा पे डालेंगे वो जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, और वो टेम्परेचर कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, -196। ठीक है, वैसे ही स्पर्म को भी, नाइट्रोजन का नाम सुना है, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है जिसको -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो इसी पे क्या किया जाता है, पॉलिंग ग्रेन को रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कायरो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्व करके रखना, और कायरो का मतलब है लो टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज़ को लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कायरो प्रिजर्वेशन। ठीक है, और इससे क्या काम आता है, तो इन प्लांट प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट को हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली ब्रीड कराएंगे। ठीक है, जिससे मेरा डिजायर्ड करेक्टर होगा उससे हम क्या कराएंगे, ब्रीड करा देंगे। हो सकता है हम टमाटर आलू को ब्रीड करा के एक नया प्लांट बना दें, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोमेटो बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, एक डिजराइबल करेक्टर्स को हम क्या करते हैं, ब्रीड कराते हैं, और इसी को हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। पॉलन को हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो कभी भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसे चीज़ को हम कहाँ यूज करते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग। इतना ही था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में हमने एंथर पढ़ा, फिलामेंट पढ़ा, एंथर के अंदर लेयर्स पढ़े, उसके बाद पॉलिन ग्रेन पढ़ा, पॉलिन ग्रेन का कहाँ कहाँ यूज है वो देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।